गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 का देखिए 1 2 3 ये यहाँ से सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहाँ बल्लू दादा कैद थे। आपको पता बल्लू दादा को कैद कर लिया गया कैद थे, ठीक है। मंत्री खरगोश ने के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवार के चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और 2 आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी के किनारे वापस आ गए। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ 2 आदमी पहरा दे रहे हैं, चील ने पूरा उड़ करके देख लिया, मंत्री खरगोश ने भी देख लिया। रेकी करने गए थे पहली बार वो। शाम होते बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहाँ पहुँच गए करके खरगोश वहाँ पहुँच गए, ठीक है। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंगें बना डाले ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। चूहों से उन्होंने कहा कि दीवार के अंदर सुरंग बना दे नीचे से। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिद खोदकर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। यानी खरगोश पहले गए, उन्होंने सबसे पहले सुरंगें बनवा डाली और काम हो जाने के बाद वो वापस लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश, कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे फिर वहां पहुंच गए। अगले दिन पहुंचे। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश, कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर खरगोश वहां पहुंचे, ठीक है। खरगोश ने भेड़िए को दरवाजे के थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों में छिपकर बैठ जाने के लिए कहा। खरगोश ने कहा कि आसपास की झाड़ियों में बैठ जाइए, बंदरों से कहा कि वो पेड़ों पे बैठ जाएं, और इस तरीके से वो खरगोश ने सबको जगह पे बैठा दिया। और उसने यह भी समझाया कि किस वक्त क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर, और खरगोश ने सबको बता दिया, सबको योजना बता दी, सबको प्लानिंग बता दी कि क्या क्या करना है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन चूहे अंदर गए और जाकर के सबसे पहले रस्सियों को कुतर डाला। चूहे तुरंत अंदर गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तभी खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चारदीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उसमें से एक गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। 1-2 गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा की रस्सियां तो काट दी गई थी और चूहों ने रस्सियां काट दी थी अंदर जाकर के, और गिद्ध जाकर के ऊपर मंडराने लगे। तो 1-2 गिद्ध उनके ऊपर भी बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए, बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए कि मानो उनका काम हो गया है, मानो वो मर गए हैं, ऐसे पसर गए। ये तो सारी योजना थी। देखिए कैसे छुड़ाया गया बल्लू दादा को। तो आप देखिएगा इससे सब योजना थी। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते देखा तो वे असमंजस में पड़ गए। गिद्ध तो लाश के ऊपर ही मंडराते हैं, मतलब डेड बॉडी के ऊपर ही। तो क्या बल्लू दादा मर गए, क्या हाथी मर गया है? उन्होंने उसमें से एक ने दरवाजे के बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वे दोनों भी घबरा गए। वे भागे भागे पास के ही बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत ही उनके यहाँ आ पहुँचा। उसने भी सुराग से झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है।
मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अधमुखी आंखों से देखा। तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे चुपचाप उठे, खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। अचानक भागे। अब हक्के बक्के आदमी बंदूकें तानकर उसकी ओर लपके। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ा करके धूल का गुबार लगा दिया। बहुत सा धूल बना दिया, बबूला बना दिया। बबूला यानी उबाल, यानी बादल, चक्रवात, बवंडर कर दिया धूल उड़ा उड़ा करके। आदमी अपनी आंखों ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दिया। बंदरों ने क्या क्या, बंदूकें उठा ले गए और पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दिया। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर अपनों के बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही न थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ को भी उन्होंने भूरी भूरी खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा बदल दिया। ठीक है। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे, तो खरगोश ने इतना ही कहा। क्या कहा? केवल इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल करके रहें और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। किस तरह देखा आपने बल्लू दादा को, किस तरह शिकारियों के चुंगल से छुड़ाया गया। तो ये कहानी क्या संदेश देती है? ये कहानी ये संदेश देती है कि यदि हम मिलजुल करके रहें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, संकट के समय घबराएं ना, तो हम किसी भी चुनौती का, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला हम कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए लेखक का परिचय। दिव्यक रमेश का जन्म 1946 दिल्ली में हुआ। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, इन्होंने इसमें ज्ञान लिया है। इन्होंने अनेक बाल कहानियां और कविताएं लिखी हैं तथा अनेक कहानियों की कोरियाई भाषा में हिंदी में अनुवाद किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हंसे जानवर हो, छतरी से गपशप, कबूतरों का रेला, धूर्त साधु और किसान। कुछ प्रमुख कहानियां शेर की पीठ पर, ओह पापा, सबसे बड़ा दानी, बल्लू हाथी का बाल घर आदि है। इन्हें अनेक पुरस्कारों जैसे हिंदी अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा अन्य सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नए शब्द देखिए। सुपुर्द, सुपुर्द का अर्थ है सौंपना। कस्बा, कस्बा का अर्थ है छोटा नगर। सम्मिलित, सम्मिलित का अर्थ है शामिल। जोखिम, जोखिम का अर्थ है खतरा। अचरज, अचरज का अर्थ है हैरानी। अंधाधुंध मतलब बेहिसाब, बिना सोचे समझे। सूझबूझ यानी समझदारी। तरकीब यानी बातों में, तरकीब यानी युक्ति। बातों में लीन यानी बातों में लगे हुए। निर्णय अर्थात फैसला। दृढ़ता अर्थात मजबूरी। कामयाब अर्थात सफल। उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी या प्रबल इच्छा। सराहना अर्थात प्रशंसा। सुराग अर्थात छेद। बबूला चक्रवात या बवंडर। यकीन अर्थात भरोसा। हाँफते हुए, जल्दी जल्दी और लंबी लंबी सांस लेते हुए। मुहावरे देखिए। मुहावरे अपने वाक्यांश का पीछे वाला अर्थ बताते हैं, उसके अलग अर्थ बताते हैं। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, सभी ने खरगोश की पीठ थपथपाई। जान पर खेलना, खतरा उठाना, तो चूहे जान पर खेल करके बिल बनाए।
हाथ पर हाथ धर कर बैठना, चुपचाप बैठना बिना काम के। सभी जानवरों ने कहा था ना कि हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। हक्के बक्के रह जाना अर्थात हैरान हो जाना, यानी जब बल्लू दादा भगे उठ करके तो जो पहरेदार थे वो हक्के बक्के रह गए।